आय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचूरं व्रजाङ्गनानां हृदयस्य चूरम् अनेकजन्मार्जितपापचूरं चूराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण श्रीहरिनारायण नारायण नारायण। यह संसार जगत जो है यह एक लीला मंच है। प्रभु जिसको जैसा अभिनय कराते हैं वैसा जीव मात्र अभिनय करता है। एक भक्त भगवान से बड़ी सुंदर बात कहता है, हे प्रभु यह लीला मंच पर मैं आया हूँ, आपने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं भी आप कि इस लीला मंच का एक पात्र हूँ। यदि आपको मेरा अनुभव पसंद आ जाए तो प्रभु मुझे कुछ, क्योंकि जिस अभिनय का जिस पात्र का अगर लीला मंच से अगर उत्कृष्ट अभिनय करता है तो उसे कुछ न कुछ इनाम दिया जाता है। इसलिए भगवान ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भक्त ने कहा मुझे, हे प्रभु अगर मुझसे इस लीला मंच पर अगर कुछ मैंने अच्छा पात्रता की पात्र अभिनय किया तो मुझे जन्म मरण के जो आवागमन का चक्र है उससे आप छुड़ा दें, यही इनाम चाहिए। यदि आप ये कहते हैं कि नहीं नहीं तुमने अच्छा अभिनय नहीं किया, हमें पसंद नहीं आया, तो मुझे वचन दीजिए मेरा यदि अभिनय आपको पसंद न आए तो रंगमंच पर दोबारा कभी मत भेजना, ऐसा मौका मुझे कभी मत देना। मैं इस रंगमंच पर आऊं तो मुझे ऐसा अभिनय करने की पात्रता देना जो मुझे अच्छा अभिनय करना हो, जो बढ़िया कलाकार हो, आपकी कलाकारी जैसी इच्छा हो वैसा मुझे रंगमंच पर भेजो। यदि पसंद आ गई तो वरदान दे दो, दोबारा इस मंच पर आना न पड़े। भक्त भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं इस जीवन मरण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ जीव पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जब तक भगवान पाद पद्मों का आश्रय नहीं लेता है तब तक यह जीव संसार जगत से छुटकारा नहीं पाता है। उमा दारू जो सित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। प्रभु जिसको चाहते हैं जैसा वैसा अभिनय कराते हैं। एक बार की बात है, नारद जी कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ब्रजमंडल में पधारे। उन्होंने कालिंदी नदी के पवित्र बालुकामय तट पर महावन में श्री श्याम सुंदर को निकट से देखा।
एकदा कृष्णचन्द्रस्य दर्शनार्थं परस्य च दुर्वासा मुनि शार्दूलो व्रजमण्डल माययौ कालिंदी निकटे पुण्य सेकते रमणस्थले महावन समीपे च कृष्ण महाराज दर्शः। वहां श्री कृष्ण भगवान को श्री श्याम सुंदर को बैठे हुए देखा। परम सौभाग्यशाली मदन गोपाल बालकों के साथ वहां बैठे हुए थे। कभी मल्ल युद्ध कर रहे थे, कभी कभी बालोचित लीलाएं कर रहे थे। उनका शरीर, उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर जान पड़ती थी, किंतु उनके सारे अंगों धूल धूसरित हो रहे थे। श्री हरि को ऐसा देख करके उनके मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। मुनिरउवाच, उनके मन में वह धीरे धीरे मन में यह कहने लगे, यह बड़ी खड़ विधि ऐश्वर्य संपन्न ईश्वर हैं, यह बालकों के साथ धरती पर क्यों लौट रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता है, केवल नंद का पुत्र है या परमात्मा श्री कृष्ण है। मुझे तो इसमें संशय लग रहा है। नारद जी कहते हैं, इथम मोहम गति तत्र मुने दुर्वासा शशि महामुनौ क्रीडन क्रीडस्त समीपे तदंगते हागतः स्वयं। महामुनि दुर्वासा इस प्रकार मोह में पड़ गए और से खेलते हुए श्री कृष्ण स्वयं उनके गोद में आ गए। फिर उनकी गोद से हट करके श्री कन्हैया दृष्टि बाल सिंह के समान थी। वे हंसते हुए मधुर वचन कहते हैं, हे मुनिराज, आप क्या है, कहाँ से आ रहे हैं? श्री कृष्ण के स्वसा से खींचकर मुनि उनके विशाल मुह में समा गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि विशाल लोक देखा, जिसके अरण्य बड़े बड़े निर्जन प्रांत थे। उनमें जंगल, नदी, तालाब, बड़े बड़े सागर, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत। इतने में ही मुनि को एक माया रूपी अजगर उनको निगल गया। उसके पेट में पहुंचने पर वहां देखते हैं कि उस अजगर के मुंह में बड़े बड़े संत, सातों लोग, पाताल के सहित समुचे ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। दुर्वासा मुनि एक श्वेत पर्वत पर ठहर गए। तपस्ता परवर्षाणाम शतकोटि प्रभु भजन नैमिते काख प्रलय प्राप्ति विश्व भयंकरी। उस पर्वत पर शत 7 वर्षों तक भगवान का भजन करते हुए तब करते रहे। इतने में ही संपूर्ण विश्व का भयंकर नैमित्तिक प्रलय का समय आ गया। समुद्र सभी ओरों से धरातल को डुबाने लगा। मुनि के पास भी वह जल आ गया। दुर्वासा मुनि उन समुद्र में बहने लगे। उन्हें जल का कहीं अंत नहीं दिखाई देता था, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता था। बीते युग सहस्रांते भगनो भुवि दिगस्मृति पुनर्जले सुविचरन मंडलम मन्य ददर्श च। इसी अवस्था में 1 सहस्र युग व्यतीत हो गए। तदंतर मुनि कारणों जल में डूब गए। उनकी स्मृति शक्ति नष्ट हो गई। फिर वे पानी के भीतर विचरण करने लगे। वहां उन्हें एक ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। उस ब्रह्मांड के क्षेत्र में प्रवेश करने पर उन्हें दिव्य सृष्टि का अनुभव हुआ। उस ब्रह्मांड के शिरोभाग में ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह विचरण करते रहे। इस प्रकार के श्री हरि के स्मरण करते हुए वे ब्रह्मांड से बाहर आए। फिर उन्हें तत्काल भयंकर जल राशि, जल ही जल समुद्र दिखाई दिया। तत्प्रारंभगत साक्षात् गोलोकं प्रविशन मुनीन् वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिन शुभम। इसके बाद वहां विरजा नदी का दर्शन हुआ। उस नदी के तट पर भगवान श्री साक्षात गौलोकेश्वर भगवान श्री श्याम सुंदर की दर्शन हुए।
वहां गोवर्धन पर्वत वृंदावन के दर्शन हुए। उस मुनि ने जब निकुंज के भीतर घुसे तो उन्हें गोलोक खंड इसी गोलोक खंडम च गुह्य परमाद्भुतम श्री कृष्णेन प्रकथितम गोलोके रासमंडले। यहाँ आकर वे देखते हैं कि परम अद्भुत गोलोक के रास मंडल में भगवान साक्षात श्री कृष्ण हैं। इसी निकुंज में राधा रानी को सुनाया गया। श्री राधा रानी ने मुझे यह ज्ञान प्रदान किया। यह सब वहीं दिखाई देता है। इस तरह भगवान को, गोपेश्वर भगवान को उस कपिल मुनि ने, दुर्वासा मुनि को इस तरह से भगवान ने दर्शन दिया। यदि यह कथा ब्राह्मण यदि पाठ करता है तो संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता होता है। क्षत्रिय यदि सुने तो प्रचंड पराक्रमी होता है। यदि वैश्य सुनता है तो वह निधिपति धन धान्य से समृद्धि होती है। यदि कोई शूद्र इस कथा को श्रवण करता है तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस जगत की फल की कामना रहित होकर के जो पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। वह ज्योतिर्मय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के विराजमान साक्षात श्री कृष्ण को देखा। उनके असंख्य गोप गोपियों को देखा। गौओं से संपन्न थे। वह गोलोक धाम में इस तरह से मुनि को दर्शन हुआ। उन्हें देखकर भगवान श्री श्याम सुंदर हंसने लगे। हंसते समय उनके श्वास से खींच करके फिर दुर्वासा मुनि बाहर आए। उस मुख से पुनः बाहर आकर के उन्हें बाल रूपी श्री नंदनंदन को देखा, जो कालिंदी यमुना नदी के तट पर बालकामय रमण स्थली में बालकों के साथ विहार कर रही थी। कालिंदी निकटे पुण्य सैकते रमण स्थले बालकै सहितं कृष्णौ विचरन्तं महावने। तब मुनि हाथ जोड़कर कहते हैं, तदा मुनिस्य दुर्वासा ज्ञातं कृष्णं परात् परम् श्रीनंदनंदनम नत्वा प्राह कृतांजलि। उन्होंने नंदनंदन को मन ही मन प्रणाम किया। मुनि कहते हैं, बालम नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम बिंबाधरम सजल मेघ रुचिम मनोज्ञम मंदम स्मितम मधुर सुंदर मंदयानम श्रीनंदनंदमहं मनसा नमामि। मंजीर्णुपूर्णनो रत्नकांची श्रीहार केसर निखर नख प्रतियंत्र संगम दृष्ट्यातिहारिमिष बिंदु विराजमानम वंदे कालिंद तनुजा तटबालकीलिम। हे प्रभु, आपके नुपुर झंकृत हो रहे हैं। इस तरह से भगवान को बालोचित क्रीड़ा में संलग्न श्री हरि, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूर्णेन्दु सुंदर मुखो परिकुंचिताग्रा ईसा नवीन घन नीलाभ निभा स्फुरन्ति राजन्तयानंत शिरः कुमुदस्य यस्य नंदात्मजया सबलाय नमो नमस्ते। इस प्रकार कुमुद झुका हुआ है। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके इस नंद नंदन स्त्रोत का पाठ करता है, उसके नेत्र के समझ श्री नंदनंदन सानंद प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से दुर्वासा ऋषि ने इस नंदनंदन स्त्रोत का पाठ किया और श्री कृष्ण चंद्र मुनि शिरोमणि दुर्वासा उन्हीं से ध्यान करते जप करते हुए वे बद्रिकाश्रम की ओर चले गए। गर्ग ऋषि कहते हैं, इदं देवर्षिवरेण नारदेन महात्मना कथितं कृष्णचरितं बहुलास्वाय धीयते। गर्ग ऋषि कहते हैं, सौनक, इस प्रकार देव ऋषि प्रवर महात्मा नारद ने बुद्धिमान राजा बहुलाश को यह श्री कृष्ण का चरित्र सुनाया। वह सब मैंने तुमसे सुनाया। भगवान का सुयद
सुयश जो है कलयुग में पाप को नाश करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। अब तुम्हें क्या सुनना चाहते हैं? तब सोनक जी कहते हैं, हे तपोधन, मिथिला नरेश बहुलास शांत स्वरूप ज्ञानदाता महात्मा श्री नारद ऋषि से आगे कौन सी प्रसंग श्रवण किया वह मैं सुनना चाहता हूँ। गर्ग ऋषि कहते हैं, हे ज्ञानदाता नारद जी को नमस्कार के मानदाता मैथिल नरेश, पुनः श्री कृष्ण चरित्र के विषय में जो मंगल धाम का प्रश्न किया वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओम बहुलाश्ववाच श्री कृष्ण भगवन साक्षात् परमानंद विग्रह परम चकार किम चित्रम चरितम वद मे प्रभु। हे प्रभु परमानंद विग्रह साक्षात भगवान श्री कृष्ण आगे कौन कौन सी लीला की वह मैं श्रवण करना चाहता हूँ। वै श्री नारद उवाच साधु साधु त्वया पृष्टं चरितं मंगलम हरे ततेऽहं संप्रवेक्ष्यामि वृंदारण्ये च यद्यसः। आगे मैं यशोवर्धक लीलाएं का वर्णन कर रहा हूँ, आप श्रवण करो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद भगवान की जय, अच्युत भगवान की जय। इस तरह से गोलोक खंड का परम गुह्य अद्भुत श्री कृष्ण का चरित्र गोलोक धाम में राजमंडल में भगवान ने यह श्री कृष्ण ने निकुंज में राधा रानी को सुनाया था। श्री राधा ने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया था जो मैंने आप सभी को श्रवण कराया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। कृष्ण तीरे गोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कम्बुग्रीवो क्षिप्त बाहु चलन्तौ राधा कृष्णो मंगलम मे भविताम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारद जी कहते हैं, एक समय की बात है कि ब्रज में विविध उपद्रव देख करके नंद राय ने अपने सहायक नंद उपनंद वृषभानुओं को गोपों को बुला करके उन्होंने कहा, महावन में बहुत से उत्पात हो रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि इस तरह चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कितनी खेद की बात है कि बालक पर पूतना सकट तृणावत आक्रमण हुआ, उन पर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकट को देख करके क्या क्या नहीं उत्पात हो रहा है। अब हम लोगों को ब्रज भूमि में ब्रज की ओर प्रस्थान करना चाहिए। आगे की कथा में मैं यह बता चुका हूँ। नंद जी ने पूछा, प्रयाग में कब से इस ब्रज की पूजा की? तीर्थराज प्रयाग ने इस ब्रज की पूजा कब की, मैं यह जानना चाहता हूँ। मुझे सुनने की बड़ी कौतूहल है, बड़ी उत्कंठा है। तब सनंद बोले, हे नंदराय जी, पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के समय एक महान दैत्य प्रकट हुआ था जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। वह वेद
द्रोही था। दैत्यराज समस्त देवताओं को जीत करके ब्रह्मलोक गए। वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास वेदों की पोथी को चुरा करके समुद्र में घुस गया। उन वेदों को ले जाते हुए देवताओं का सारा बल चला गया। तब भगवान यज्ञेश्वर ने श्री हरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के समय उस शंखासुर के साथ वध किया था। वह महाबली दैत्य श्री हरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्री हरि ने अपने चक्रों से उस शूल को हजारों टुकड़ों में विभक्त कर दिया। हरि तदात शिरसा शंखो विष्णुरस्थले तस्य ऊर्ध्वप्राह प्रहारेण न चचालः परात् परः। गदा प्रहार व्यथितः किंचिद व्याकुलमानसः पुनरुत्थाय सर्वेषां मुष्टिनां स तदात च। अब जो है जब वह उसने शूल चलाया तो भगवान श्री हरि ने उसको अपने चक्र से उसको खंड खंड कर दिया। इसके बाद श्री हरि ने उसे गदा से उस महाबली दैत्य के पीठ पर प्रहार किया। गदा के प्रहार से वह पीड़ित हुआ, उसका चित्त व्याकुल हो गया। तब श्री हरि को उसने मुक्के से प्रहार किया। तब कमल नयन भगवान साक्षात उस पर कुपित हो गए और अपने चक्र से मस्तक के सहित सिंह सहित काट डाला। जित्वा शंखम देववरै सार्धम विष्णु व्रजेश्वरः प्रयागमित्य स हरिवेदान ब्रह्मणे ददौ। ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीत करके देवताओं को सर्वव्यापी श्री हरि ने प्रयाग में आकर चारों वेद ब्रह्मा जी को दिया। पुनः तीर्थराज प्रयाग के अधिष्ठाता देवता को बुला करके उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त किया, जो साक्षात अक्षयवट को तीर्थराज के लिए लीला छत्र से बना दिया। वह मुनि कन्या जहान्वी अर्थात गंगा जी, सूर्य सुता जमुना जी अपनी तरंग रूपी चामरों से उनकी सेवा करने लगी। इस जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेंट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए, उनकी पूजा की, वंदना की और पुनः अपने अपने स्थान पर चले गए। जब देवताओं के साथ श्री हरि भी चले गए तब वह कलह प्रिय मुनि नारद जी वहां आए और सिंहासन पर देदीप्यमान तीर्थराज से बोले। तदेव नारदं प्राप्तो मुनीन्द्रः कलह प्रिय सिंहासने विराजमानं तीर्थराजमुवाचः। महासपस्वी तीर्थराज प्रयाग के समस्त पूजित हुए। तुम्हें सभी मुख्य तीर्थों ने आकर के यहाँ भेंट और पूजा की, परंतु ब्रज के वृंदावन आदि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए। तुम तीर्थ के राजा धीराज हो, ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है, इसलिए